क्या हाल है आपके मिसेस शायान? ये सब क्या है सिकंदर? खोलो मेरा हाथ, घर जाना है मुझे। किडनैप किया तुम्हें आशी? मजाक कर रहे हो क्या? ये रस्सियां तुम्हें मजाक लग रही हैं? हाथ खोलो, मुझे घर जाना है सिकंदर। हाँ हाँ, बस 1-2 दिन और सब्र कर लो। जैसे ही मेरे मुतालबात पूरे हो जाएंगे तुम घर चली जाना, बल्कि मैं तुम्हें खुद घर ड्रॉप करके आऊंगा। कौन से मुतालबात? आशी तुम बहुत कीमती हो, इस कीमत पर कुछ मेरा भी तो हक बनता है। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था तुम इतने घटिया इंसान निकलोगे। मैं इससे भी घटी हूं आशी, तुम नहीं जानती। कितने पैसे चाहिए तुम? मैं अभी तुम्हारे मुंह पर मारती हूँ। Really? एक काम करते हैं, तुम्हारी मामा को कॉल करते हैं, उन्हें बताते हैं मुझे कितने पैसे चाहिए। बल्कि उन्हें कुछ परेशान तो होने दो, उन्हें अंदाजा तो हो कि सिकंदर को ऑफिस से निकालने उसे बुरा बुरा कहने का अंजाम क्या होता है। सिकंदर! सिकंदर! शायान! 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 बोलो, क्या बात करनी है? मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला? मैं इस घर को बेच रहा हूं। क्या? किससे पूछ के? इस घर में मेरा भी हिस्सा है और आप लोगों से कहीं ज्यादा है। मैं इस घर को बेच के अपना हिस्सा लूंगा और बिजनेस भी अलग अलग कर दूंगा। किस लिए तुम ये सब कर रहे हो? सुकून के लिए। सुन लिया आपने? हो गई तसल्ली? कहा था आपको कि सलमान को बिजनेस की ओनरशिप दे दे, लेकिन इस घर में मेरी कौन बात सुनता है? मामा! मामा, मुझे यहां से निकाले! कोई है? मेरी आवाज सुन रहा है? शायान! 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 हाँ बोलो, क्या बात है? ये हसीब भाई को नई नई पट्टियां आप पढ़ा रही हैं? कौन सी पट्टियां? घर और बिजनेस से अपना हिस्सा अलग करने की। हाँ, मैंने ऐसे ही कहा था। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारी अम्मी के साथ इस घर में नहीं रह सकती, इसलिए। समझते क्या है आप अपने आप को? तुमसे बेहतर ही समझती हूँ खुद को। क्या कहा? तुमसे बेहतर समझती हूँ खुद को, क्योंकि मैं हूँ तुम्हारी तरह अपने शौहर से बदतमीजी नहीं करती, कमरे से बाहर नहीं निकाल देती। तुम्हारी इतनी हिम्मत! मैं रमशा हूँ, मायदा नहीं। फरिया, क्या हुआ है? बोलो फरिया, क्या बात है? उसने मुझे थप्पड़ मारा है। अम्मी, किसने? आंटी क्या कर रही हैं आप? मैं आयशा के कमरे की तलाशी ले रही हूँ। तलाशी लेकिन क्यों? शायद उसने मेरे लिए तुम्हारे लिए कोई खत या नोट छोड़ा होना। शायद कुछ मिला आपको? नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला मुझे। वैसे आंटी, अगर उसने खत या नोट छोड़ के जाना होता तो सामने रख के जाती, कहीं छुपा के थोड़ी जाती। हाँ, सही कह रहे हो तुम। सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है।
नहीं, ये सब कुछ तो बस होना था ना, क्या कर सकते हैं। नहीं आंटी, अगर मैं उसे नाराज ना करता ना तो सब कुछ ना होता। खुद को इल्जाम मत दो बेटे, बस मेरी आयशा को तलाश करो। कहाँ तलाश करें आंटी हम उसे? बताएं आप, कहाँ तलाश करें? इंसान ऐसी जगह पे छुपता है जहां उसे कोई तलाश ना कर सके। तो आप दुआ करें कि रोसा जल्द से जल्द ठीक हो जाए और वो वापस आ जाए। तुमने फरिया के मुंह पे थप्पड़ क्यों मारा है? क्योंकि आपकी बेटी ने मुझे मायदा समझ रखा है कि मैं चुपचाप ये जो भी कहेगी मैं बर्दाश्त कर लूंगी। तुम होश में तो हो? क्या बकवास कर रही हो? आप भी जरा मुझसे तमीज से बात करें। आप बड़ी है, मैं इसलिए आपका लिहाज कर रही हूँ। अच्छा, वरना क्या करोगी? जो फरिया के साथ किया है ना, वही करूंगी। किस कदर बदतमीज और जबान दराज हो तुम। तो क्या मैं होंठ सील हूँ? मायदा समझ रखा है आपने मुझे। ये मायदा ने आप लोगों की जो आदतें खराब की है ना, ये मैं ठीक करूंगी। अब तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमें ठीक करोगी? बताती हूँ तुम्हें, मांगो इससे माफी। माफी? और मैं? लगता आप पागल हो चुकी हैं। अम्मी, ये ऐसे नहीं मानेगी, इसका लिहाज करना बंद कर दें आप। ठीक कह रही हो तुम। चलो फरिया से माफी मांगो। माफी मांगती मेरी जूती। जानती हो, मेरी जिंदगी में आज तक किसी ने फरिया पे हाथ नहीं उठाया है। और अगर कोई ऐसा करे तो क्या करेंगे? तो मैं मारने वाले के हाथ तोड़ दूंगी। खबरदार, जो मेरी बीवी के ऊपर किसी ने हाथ उठाया था। जानते हो उसने क्या किया है? जी जानता हूं मैं, इसने मुझे फोन करके सब कुछ बताया था। ये सब जानने के बाद भी तुम मुझसे पूछ रहे हो? जी हाँ, फिर भी मैं ये कह रहा हूं। और फरिया, तुम मेरी बीवी से कोसों दूर रहो। अब मैं तुम्हें इससे उलझता हुआ ना देखूं। अगर तुम्हें इतनी बुरी लगती है तो इससे बिल्कुल भी बात नहीं करो तुम। तो आपकी नजर में आपकी बहन की कोई सेल्फ एस्टीम नहीं है? कोई वैल्यू नहीं है, खत्म हो गई वैल्यू। तुम्हारी वजह से मैंने मायदा को तलाक दी, लेकिन अब इसको नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, हम दोनों को बख्श दो। तुम, एहसान होगा तुम्हारा, प्लीज। चले यहाँ से, फौरन चले, पागल हो गए भाई। चलो। देख लिया आपने किस तरह का सलूक करती है आपकी माँ और बहन मेरे साथ। आपके ऑफिस जाने के बाद यही सब कुछ होता है मेरे साथ। देख लिया, मेरा बहुत देर से देखा। कोई है? सिकंदर, 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 मेरी मदद करो प्लीज, मेरा हाथ खोलो प्लीज। हाथ खोलो मेरे। सिकंदर, सिकंदर, मेरी बात सुनो। मामा, मामा, मुझे घर जाना है। बस कर दो फरिया। क्या बस कर दूं? कत्ल कर दूंगी मैं रमशा का, अम्मी जान से मार दूंगी उसे। उसकी हिम्मत कैसे मुझे हाथ उठाने की? बेटा, तुम इस वक्त गुस्से में हो, तुम क्यों अपनी हालत खराब कर रही हो? लेकिन उसकी इतनी जुर्रत। ये जुर्रत तो तुम्हारे भाई नहीं दी है उसे। भाई तो मर गए मेरे लिए और मैं उनके लिए। क्या कह रही हो फरिया? ऐसे नहीं कहते, बुरी बात। आपने सुना नहीं था उन्होंने क्या कहा था? बहरी हो गई थी आप। अरे मेरी जान, कोई ऐसी बात नहीं है, उसने गुस्से में कह दिया होगा। और मैं अब होश में हूँ। आज के बाद उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती मैं। अच्छा, तुम गुस्सा तो मत करो, मत देखना उसकी शक्ल। और रमशा से बदला तो मैं अब लूंगी। क्या कह रही हो तुम फरिया?
क्या करोगी तुम? मैं जानती हूँ मेरे साथ बुरा करने वालों के साथ मुझे करना क्या। फिर मेरी जान, तुम अभी गुस्से में हो, भूल जाओ सारी बातें। खुदा का वास्ता है, आप जाएं यहाँ से, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। देखो तुम मेरी, आप जाते क्यों नहीं है? आशी, चलो खाओ। नहीं खाना। तुम काफी देर से भूखी हो, खा लो। नहीं खाना मुझे, जाओ यहाँ से। ये नखरे किसी और को दिखाओ, समझ में आई? मैं तुम्हारी मां नहीं हूं जो तुम्हारे नखरे बर्दाश्त करूंगा। मैंने नहीं सोचा था कि तुम ऐसे होगी सिकंदर। मैं इससे भी बुरा हूं आशी। ऑलराइट, खाओ। अब तो तुम्हारी हर बुराई पे सारे अंदाजे खत्म हो गए हैं। नहीं खाना, खाओ, भूखी खाओ, ठीक है? बाय। हसीब, तुम यहाँ क्या करने हैं? चले जाओ यहाँ से। तुम मेरी बेटी को छोड़ चुके, तुम्हारे यहाँ आने का कोई जवाब नहीं बनता। देखिए, अभी हमारे दरमियान तलाक कायम नहीं हुई है। तो इससे क्या फर्क पड़ता? तुम अपनी तरफ से मायदा को छोड़ चुके हो ना, तो तलाक हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले दिनों किस तरह से हालात हम दोनों की जिंदगी के खिलाफ हो गए थे, आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। तो अब भी हालात वही हैं। अब कौन सी तब्दीली आ चुकी? कम से कम उम्मीद तो है। कैसी उम्मीद? देखिए, अभी हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं है, हो सकता है कोई बेहतरी की सूरत निकल आए। मुझे और मायदा को अब किसी बेहतरी की ना चाहत है और ना तलब। मैं मायदा से मिलना चाहता हूं, प्लीज मुझे उससे मिलने दीजिए। तुम मायदा से नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकता? मैं शौहर हूं उसका। वो तुम्हें अपना शौहर नहीं समझती, इसलिए मैं तुम्हें मिलने नहीं दूंगी। आप कैसी बातें कर रही हैं? आप क्यों कर रही हैं मेरे साथ इस तरह? और तुम वो सब कुछ करोगे जो तुम्हारा दिल करे। बड़ी हैरत की बात है कि आप एक माँ होकर ये नहीं चाहती कि कोई बेहतरी की राह निकले। मतलब हमारा बच्चा अगर इस दुनिया में आए तो वो हम दोनों को साथ ना देखें, ये चाहती हैं आप? देखिए, इसलिए आंटी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक दफा मुझे मायदा से मिल लेने दीजिए। मुझे यकीन है कोई बेहतरी की राह जरूर निकलेगी। प्लीज। आप यहां मेरे कमरे में? क्यों, मैं यहां नहीं आ सकती? नहीं, आप नहीं आ सकते। कैसी बातें कर रही हो मायदा? तुम बीवी हो मेरी। बीवी हूं नहीं, बीवी थी हसीब। देखो मायदा, तुम्हारा मुझ पर गुस्सा करना बनता है। तुम मुझसे नाराज हो सकती हो, मुझे जो चाहो कह दो, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। आप प्लीज जाए यहां से हसीब, बात करने का कोई फायदा नहीं। देखो मायदा, बात तो करनी पड़ेगी। तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो। बिल्कुल, आप इस बच्चे के वालिद जरूर हैं, लेकिन इस पर आपका कोई हक नहीं। मतलब ये बच्चा सिर्फ मेरा है और मैं इस पर आपका साया भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम मुझे इस हक से महरूम कर रही हो। जानती हूँ। देखो, ये बच्चा मेरा भी है, और इस बच्चे की कस्टडी हासिल करने के लिए मुझे कोर्ट भी जाना पड़ा ना तो मैं जाऊंगी, लेकिन आपको इसकी शक्ल भी नहीं देखने दूंगी। इतनी नफरत करती हूँ? हाँ, क्योंकि मेरी मोहब्बत को नफरत में आपने बदला है उसी मुझे तलाक देकर। आप प्लीज जाएं यहां से, इससे पहले कि मैं गुस्से में कुछ कर लूं। आप चले जाएं यहां से। अच्छा देखो मादा, प्लीज रिलैक्स। आप शायद सुन नहीं रहे हैं।
जाए यहां से। सुना नहीं आपने? और सुने, आइंदा यहां कदम भी मत रखिएगा। दर्द जो दिया है तुमने ही दिया है, उस पे सितम ये तेरा हम पे गिला है। हम थे इकरार तुम्हारा, तुम थे इज़हार हमारा, पल भर में बदला क्यों है मंजर सा। देख लिया ना, मैंने कहा था तुम्हें, वो तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहिए। तुम जाओ अपनी दूसरी बीवी के पास। देखिए मैं जानता हूँ इस वक्त बहुत गुस्से में। हसीब, अब ना वो हालात रहे ना जज्बात रहे, वो तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करे। ठीक है, मर्जी है आपकी, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, उसको एक बार जाके ये जरूर समझाइए कि मुझे एक मौका जरूर दे। अगर उसने ऐसा नहीं किया ना, तो आने वाला वक्त जो मैं देख रहा हूं उसके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। वो मेरे बारे में मत सोचे, अपने बारे में मत सोचे, लेकिन उस बच्चे के बारे में जरूर सोचे जो भी दुनिया में नहीं है। खुदा हाफिज़। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकती। अपने कमरे में रहो और तुम्हारे किसी काम की हमें कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? मैं यहाँ आप सबके काम के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे अपने और हसीब के लिए खाना बनाने आई हूँ। मैंने कहा ना ये मेरा किचन है, यहाँ मत आना। आपका किचन? जी, मेरा किचन है, ये मेरे शौहर का घर है और अब मेरा। आप शायद भूल रही हैं कि आप अपने शौहर की बेवा हैं और बेवा का जायदाद में 7वां हिस्सा होता है। तो 7वें हिस्से के हिसाब से आपको जो कमरा भी मिला है वो भी ज्यादा है। तो आप कोशिश करें कि आप अपने कमरे तक रहें, मुझे सबक मत दें। भूल गई तुम कि मैं तुम्हें कितनी चाह से ब्याह कर लाई थी इस घर में ताकि तुम एक वारिस पैदा करो? तुम उल्टी मुझे ही बातें सुना रही हो। तुम तो ये भी भूल गई कि मैंने सारे खानदानी जेवरात तुम्हें दिए हैं। तो आप मायदा को दे देती, मैंने तो आपको मना नहीं किया। कितनी एहसान फरामोश लड़की हो तुम। जानती हूँ, जब से माँ बनने वाली हो ना, इस घर की मालकन समझने लगी हो अपने को। जाहिर सी बात है अम्मी, एक औरत माँ बनने के बाद ही अपने कदम जमाती है। आपने ही तो समझाई थी ये बात, भूल गई क्या? मत भूलो, मायदा भी माँ बनने वाली है। जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि वो आप लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। कैसे भूल जाऊं प्रीत वो हमारी, हमको देखती थी हर पल नजरें तुम्हारी, हम पे हक अपना फिर जतला रे, फिर से तू प्यार का दीप जला रे, हम थे इकरार तुम्हारा, तुम थे इज़हार हमारा, पल भर में बदला क्यों है मंजर सारा, दिल तोड़ा क्यों तूने, मुँह मोड़ा क्यों तूने। मैंने ठीक किया ना अम्मी? तुम्हें जो बेहतर लगा वो तुमने किया बेटा। अब मेरे दिल में उनकी कोई जगह नहीं है। मुझे भी लगता है कि वो तुम्हारा हाल नहीं पूछने आए, वो अपने होने वाले बच्चे का हाल पूछने आए। मैंने उनसे कह दिया कि मैं उन्हें अपने बच्चे की शक्ल भी नहीं देखने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कोर्ट ही क्यों ना जाना पड़े। ये बच्चा सिर्फ मेरा है। मायदा ना समझी की बात मत कर, वो हसीब का भी बच्चा है। नहीं, उनके पास रमशा का बच्चा है ना, और रमशा उनके लिए वो काफी है। मेरे पास तो सिर्फ ये है। मैं ये हसीब को कैसे दे सकती हूँ? ठीक है, जो तुम्हें बेहतर लगे तुम करो। बेटा परेशान ना, इस हालत में परेशानी तुम्हारे लिए भी गलत है, तो तुम्हारे बच्चे पर भी बुरा असर पड़ेगा। मैं नहीं लेना चाहती टेंशन अम्मी, लेकिन बस हो जाती है।
तो ठीक है, हसीब की वजह से तुम्हें परेशानी होती है, तो आज के बाद हसीब आया तो मैं उसे तुमसे मिलने नहीं दूंगी। बिल्कुल ऐसा ही कीजिएगा। मैं अब उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। क्या बात है फरिया, बहुत गुस्से में लग रही हो आज। हाँ हूँ, वो रमशा भाभी है ना, उनकी वजह से। रमशा भाभी हसीब भाई की नई बीवी? क्या कहा है उन्होंने? बदतमीजी कर रही थी मुझसे। तुमसे बदतमीजी? लेकिन क्यों? क्योंकि वो है बदतमीज, इसलिए। हाँ तो तुम बात ही मत किया करो उनसे, क्या जरूरत है उनके मुंह लगने? मुझे कोई शौक भी नहीं उनके मुंह लगने का। उन्हीं को पता नहीं क्या मसला है मुझसे। हसीब भाई को बताया? बताया है, लेकिन वो भी अपनी बीवी की साइड लेते हैं। माहिदा भाभी तो ऐसी बिल्कुल नहीं थी, वो तो हमेशा मेरे से भी नरम लहजे में बात करती थी। रहने दो, माहिदा भाभी भी कम नहीं थी। तुम्हारे सामने ऐसी बन जाती थी जैसे उनसे अच्छा इंसान ही नहीं कोई। सिर्फ तुम्हारे सामने ही नहीं, वो सबके सामने ऐसी बनी रहती थी, मीठी। लेकिन जब मम्मा से बात करने पे आती थी तो सारी उनकी बदतमीजी सामने निकल कर आ जाती थी। हैरानी की बात, उनको देख के ऐसा लगता नहीं था कि वो ऐसे लहजे में बात करती होंगी। यही तो खूबी थी उनकी, कमाल की अदाकारी करती थी। फरिया, आजकल लोगों ने मुंह पर ना हर किस्म के नकाब ओढ़े होते हैं, जो वक्त आने पर बदलते रहते हैं। बिल्कुल ऐसा। छोड़ो यार ये घरेलू बातों को, अपना मूड ठीक करो। मेरी तो गलती नहीं है ना इसमें। कोई हाथ खोलो मेरे, कोई है? सिकंदर! सिकंदर! शायान! शायान! शायान, बेटे खाना तो खा लो। नहीं आंटी, मुझे भूख नहीं है। आंटी मैं सोच रहा था कि खुदा हादसा कोई हादसा ना पेश आ गया हो आशी को। अल्लाह ना करे। लेकिन ऐसा मुमकिन तो है ना? ठीक कह रहे हो तुम। मैं सोच रहा था कि मैं हॉस्पिटल जाके चेक कर लूं और उसके बाद पुलिस स्टेशन भी चला जाऊं। हॉस्पिटल? हाँ ठीक है, जाके चेक करो, लेकिन पुलिस को खबर नहीं करो। मुझे लगता है इंशाल्लाह आयशा अभी आ जाएगी। चलें, जैसे आपकी मर्जी। मैं फिर हॉस्पिटल देख के आता हूँ। हाँ बेटे जाओ। ये थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा रमशा। हेलो, कैसी हैं आप? तुमने क्यों फोन किया मुझे? ऐसे ही सोचा आपका हालचाल पूछ लूं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आइंदा यहाँ फोन मत करना। रियली?
आप चाहती हैं कि मैं आपको दोबारा कॉल नहीं करूं? क्या मतलब है इस बात का? मुझे लगा आप परेशान होंगी, आशी 2 दिन से घर नहीं आई ना। तुम्हें आयशा के बारे में कैसे पता है? बेसिकली आशी मेरे पास। क्या? जी। लेकिन आयशा तुम्हारे पास कैसे है? वो क्या कहा था आपने लास्ट टाइम मुझे कि मैं नीच औरत का बेटा हूं, राइट? तो सोचा थोड़ा नीच बनकर दिखा दूं। सिकंदर बेटे, देखो मैं उस वक्त गुस्से में थी, पता नहीं क्या कुछ बोल गई, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। आयशा से मेरी बात करा दो। आयशा कहाँ है? मिल जाएगी, मेरी आंटी को आशी वापस मिल जाएगी, बस आप मेरी कुछ डिमांड्स पूरी कर दें। हाँ, तुम जो कहोगे मैं पूरा कर दूंगी, बताओ। वो मैं आपको अगली कॉल पर बताऊंगा। एंड हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ आप पुलिस को नहीं बुलाएंगे। आफ्टर ऑल मैं आपके बेटे जैसा था। नहीं, हेलो हेलो, क्या हुआ आंटी? कहाँ है आयशा? आयशा मेरी बेटी किडनैप हो गई है। वो किसने किया किडनैप? वो ये कि मेरा सौतेला बेटा है सिकंदर, उसने किया ऐसा हुआ। या अल्लाह, मेरी बेटी, अब क्या होगा? हाँ, क्या बात है? अम्मी बता रही थी कि उन्होंने तुम्हें कुछ जेवर दिए, अपने खानदानी जेवर। हाँ दिए थे। तो उन्हें वापस करो। क्यों? क्योंकि उन पर तुम्हारा हक नहीं है, इसलिए। तो फिर किसका हक है? जिसका भी हो, कम से कम तुम्हारा हक नहीं है उन पर। अच्छा। और अगर तुमने वो जेवर वापस ना किए ना, तो मैं अभी खुद तलाश करूंगी और यहां से लेकर जाऊंगी। हाँ, इतना भी कोई सोना नहीं था। देती हूँ मैं तुम्हें। ये पकड़ो और उन्हें कहना है कब्र में भी साथ ही ले जाएं। आंटी, आपको क्या जरूरत थी उसे बुरा भला कहने की? वो मेरे ऑफिस में फ्रॉड कर रहा था, तो मैंने उसे डांट के निकाल दिया था। तो आपको उसको ध्यान से रखना चाहिए था ना, देख कर रखना चाहिए था ऑफिस में। जमाल का बेटा है, मैं समझी शरीफ लड़का होगा। शरीफ? देख ली शराफत आपने उसकी। तुम मुझ पे क्यों नाराज हो रहे हो शायद? क्योंकि आपकी गलती की सजा मैं भुगत रहा हूं। आयशा मेरी भी कुछ लगती है। किसको फोन कर रहे हो? पुलिस को। नहीं नहीं बेटे, उसने मना किया था, उसने वार्निंग दी थी कि अगर पुलिस को बुलाया तो वो आयशा को नुकसान पहुंचाएगा। अंकल आंटी से बात करें? नहीं, उसका भी मना किया उसने। तो आंटी आप ही बता दें, करें क्या? उसकी अगली कॉल का इंतजार। हाँ बोलो रमशा। कहाँ हैं आप? मैं ऑफिस में। आप घर आ सकते हैं? क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत? मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। तो अम्मी को बताओ तुम। नहीं, मुझे किसी को नहीं बताना। आप आ जाओ जल्दी से प्लीज। अच्छा चलो ठीक है, मैं आता हूँ थोड़ी देर।
मुझ पर हाथ उठाया था ना, अब पता चलेगा इन्हें कि मुझ पर हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है। आशी, इसका मतलब है सिकंदर ने आशी को किडनैप किया है। आराम से टेक योर टाइम सारा। तो फिर तुम अंदर चली ही गई? वो मना नहीं किया था मैंने? मुझे पता है अंदर आशी है। ठीक है, अंदर आशी है, लेकिन तुम ऐसे समझो तुमने उसे देखा ही। पर तुमने आशी को क्यों अगवा किया है? वो तो इतनी अच्छी है। हाँ, बहुत अच्छी है सारा। मुझे आशी से कोई शिकायत नहीं, मुझे उसकी माँ से शिकायत है, समझी? मैं उससे मजा चकाना चाहता हूँ, उसे बदला लेना चाहता हूँ। क्या करना चाहते हो तुम? मुझसे सवाल जवाब मत करो। तुम मुझसे शादी करना चाहती हो ना? तो फिर जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो। समझो तुमने आज से कुछ देखा ही नहीं, कुछ दिनों के लिए अंधी हो जाओ। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करती जाओ। और तुम मेरा जिंदगी भर का साथ चाहती हो या वक्ती तौर पर उसकी मदद करना चाहती हो? सोच लो, तुम्हारे हाथों में। आ जाओ, आराम से आओ। अरे सब खैरियत है? कहाँ लेके जा रहे हो इसे? मैं इसको एक्चुअली डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अरे तुम जो ऑफिस से आए हो मुझे फोन कर देते, मैं ही ले जाती इसे। इस वक्त बातों का वक्त नहीं है, मैं इसको लेके जा रहा हूँ। आओ शाबाश। तुम क्यों इतना मुस्कुरा रही हो? नहीं, मैं कहाँ मुस्कुरा रही हूँ? कहीं तुमने तो कुछ ऐसा वैसा नहीं किया है? क्या हो गया अम्मी आपको? कैसी बातें करती है? मैं क्यों करूंगी कुछ? पूछ रही थी तुमसे। आप भी ना अजीब ही बातें करती हैं बाज़ औक़ात। आप ही दूध पी लें, अभी दिल नहीं कर रहा सोया। आप ही प्लीज पी लें, अम्मी ने खास आपके लिए भेजा है। अच्छा तो वो भी पी लेते। क्या हुआ है आप ही? पहले तो आप उदास रहती थी, आज आप परेशान भी लग रही हैं। परेशान ही नहीं, फिक्रमंद भी। पर क्यों? कहीं कोई मेरा बच्चा मुझसे ना छीन ले सोया। आप भी ये क्या बात कर रही हैं? आप कोई आपके बच्चे को आपसे क्यों छीनेगा? पता नहीं, कल से सोते में बुरे बुरे ख्वाब आ रहे थे और आज दिन में अजीब अजीब से वसवसे आ रहे। कैसे वसवसे? जैसे कोई मेरा बच्चा मुझसे छीन लेगा। खुदा ना करे आप ही ऐसा हो। आप दोनों इस बच्चे की परवरिश करेंगे? दोनों? आप और हसीब भाई? नहीं जोया, मैं इस बच्चे को अकेले पालना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? रिश्ते रेत की दीवार साबित हो गए। अब फिर से उन पर मकान क्या तामीर करना। आप हसीब भाई से बदगुमान हैं। बदगुमान वहां हुआ जाता है जहां कोई गुमान बाकी है, और मैं हसीब को अपनी जिंदगी से निकाल चुकी। और हसीब भाई? पता नहीं, उन्हें शायद कोई उम्मीद बाकी है। आप ही अम्मी को पता है आपके इस फैसले का? हाँ, और उन्हें इस फैसले पर कोई एतराज नहीं, बल्कि उन्होंने इस फैसले का सारा इख्तियार मुझे दिया है। आप फिर भी एक बार सोच लें, अभी बहुत वक्त है आपके पास। फैसला करने के बाद मैं सोच सोच कर खुद को ठिकाना नहीं चाहती।
कैसी तबीयत है रमशा की बेटा? क्या हो गया था उसे? बस यूं समझिए कि हमारी कोई नेकी काम आ गई। बर वक्त उसको डॉक्टर के पास ले गया मैं, वरना बच्चे को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता। अरे क्या कह रहे हो तुम? ऐसा क्या हो गया था? पता नहीं, शायद नाश्ते में कुछ उल्टा सीधा खा लिया उसने। कह भी रही थी मैं उससे कि नाश्ता मैं बना दूंगी, लेकिन ये लड़की सुनती नहीं है किसी की, खुद चली गई नाश्ता बनाने के लिए। बच गई है, कोई बात नहीं, अगली बार अपने बच्चे को नहीं बचा सकेंगी।